भगवान की जय। नमस्कार साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी कि मैं आप लोगों के समक्ष एक नक्षत्र की श्रृंखला तैयार करूंगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय लग गया, पर आज मैं पहले नक्षत्र यानी कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। सर्वप्रथम तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने समझा इस चीज को कि हमारे समाज में राशियों को लेके बड़ी उठापटक मची हुई है। ऐसा माना जाता है कि नहीं सिर्फ राशियां ही सब कुछ होती हैं, पर हम जब उसके अंदर देखते हैं तो हर राशि का अपना एक एक डिवीजन है। उसमें 9 नक्षत्रों का मतलब 2 या 2.25 नक्षत्र आते हैं और सारे नक्षत्रों का बीच में चरण आता है। इसलिए हमको हर नक्षत्र को चरण बाई चरण यानी स्टेप बाय स्टेप, इसको पद भी बोलते हैं, हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र माना जाता है। ये मेष राशि में 0 से लेके आपका 13.20 अंश तक, यानी 0 अंश से लेके 13 डिग्री 20 अंश तक आपका अश्विनी नक्षत्र रहता है। इस अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो प्रथम पद जो होता है वो 0 अंश से लेके 3 डिग्री 20 अंश तक रहता है। 0 से लेके 3 डिग्री 20 अंश तक ये प्रथम पद होता है। इसके स्वामी जो है वो मंगल माने जाते हैं। माना जाता है कि जिनका भी ये पद होता है वो स्वभाव से बहुत ऊर्जावान होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और ये देखा भी गया है, माना नहीं जाता, इस शब्द को मैं करेक्शन करूंगा। ये बहुत आत्मनिर्भर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं और हर स्थिति में विजय की कामना करते हैं। इनके स्वामी जैसे मैंने बताया कि ये मंगल होते हैं। अब किन्हीं केसों में अगर ये गुण उनके अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि उनका चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित है, तब तो ये गुण नहीं है उनके अंदर। तो नहीं है अगर, तो उनको करना क्या चाहिए, ये मैं उनके उपाय बता रहा हूं। ये सिर्फ प्रथम पद वालों के लिए है। वो मंगल और केतु के लिए हनुमान जी की पूजा करें, स्पेशली सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। मूंगा भी ये लोग पहन सकते हैं, इनको फायदा देगा। दूसरा पद, ये पद 3 डिग्री 20 अंश से लेकर 6 डिग्री 40 अंश तक का होता है। ये थोड़ी सी रहस्यवादी होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, तीव्र निर्णय क्षमता होती है इनकी, मतलब ये बुद्धि के तेज होते हैं और थोड़ी सी भोगवादी होते हैं। इनका स्वामी शुक्र होता है। ये मतलब उच्च आत्मविश्वास, गूढ़ रहस्यों की ओर इनका झुकाव होता है, खोजी होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है इनकी, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये हमारा बिगड़ा है? अगर ये प्रवृत्तियां नहीं है तो यानी कि हमारा जो पद है वो थोड़ी सी खराब है, चंद्रमा हमारा दूषित है या कि पीड़ित है। अब इनका उपाय हम क्या करते हैं? तो बहुत सीधा सा है कि हमको देवी की आराधना करनी चाहिए और शांति के लिए नारियल का दान करें, जटा वाला नारियल जो होता है उसका दान करें। रोली युक्त जल, रोली सिंदूर को कहते हैं, उस जल में डाल के भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तीसरा पद, ये 6 डिग्री 40 अंश से लेके 10 डिग्री तक का होता है, जो कि मेष राशि में ही है ये सारी चीजें। अभी इसका स्वामी बुध होता है। इस पद का, पूरे नक्षत्र का स्वामी केतु है, लेकिन पद बाई पद जो है इनके स्वामी बदलते जाते हैं। ये रचनात्मक और साहसी और कलात्मक होते हैं। साहस भी होता है, कला भी होती है, रचना भी करते हैं। मतलब कहा जाए तो गहरी कल्पना शक्ति और भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। अगर ये सारे गुण इनके अंदर नहीं है तो फिर से वही बात, यानी कि आपका जो चंद्रमा है वो पीड़ित है। तो इनको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए और भगवान गणेश की जो मंत्र है उनका जप करना चाहिए, जैसे ओम गं गणपते नमः, इस तरीके से। फिर होता है चौथा पद, ये 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 अंश तक मेष राशि में होता है।
इनके स्वामी चंद्रमा है। ऐसे जातक आध्यात्मिक, दयालु और सेवा भाव रखते हैं। प्रायः देखा गया है कि ऐसे जातक जो होते हैं प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं, मतलब इनमें चिकित्सीय गुण होता ही होता है। जरूरी नहीं कि ये वैद्य बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जो कि हम लोग मानते हैं अपने समाज में, लेकिन इनके द्वारा दी गई चीजें जो होती हैं वो सामने वाले को फायदा पहुंचाती है और इनकी ध्यान में भी रुचि रहती है। किन्हीं कारणों से अगर ये सारे गुण इनके अंतर्गत नहीं है, यानी कि इनका चंद्रमा पीड़ित है, तो इनको चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करें और भगवान को दूर्वा अर्पित करें। शिव को नॉर्मली देखा गया है कि गणेश जी को दूर्वा अर्पित लोगों के मन में है, लेकिन नहीं, भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करें। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें, रुद्राष्टक पढ़ें, शिव तांडव पढ़ें। अच्छी चीज ये है कि ये सारे उपाय जो है, जो मैं बता रहा हूं, ये शास्त्रोक्त है। ये कोई भी ऐसे उपाय नहीं है कि आप ये वाली हरा रंग का प्रयोग कर लीजिए या लाल रंग का प्रयोग कर लीजिए तो आपका किस्मत बदल जाएगी, रातों रात बदल जाएगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी। आप इनका उपाय करिए, संभावित रूप से करिए, श्रद्धा से करिए, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। इकट्ठा रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं। मान लीजिए कि आपको नक्षत्र तो पता है, पर आपको उसके पद नहीं पता है किन्हीं कारणों से, तो आपको चाहिए कि आप सवेरे जब सूर्य को उठते हैं, नहा धो के भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ओम अश्विनी कुमाराभ्याय नमः कह के आप भगवान को जल अर्पित करिए। आप देखेंगे कि आपका समय धीरे धीरे बदलेगा, अच्छा होता जाएगा। तो आप जब भी अब आगे कुछ भी देखें तो अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग कि चंद्रमा वर्तमान में किस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, उस तरीके से आप उसका एनालिसिस करिएगा। तो ये होता है अश्विनी नक्षत्र के प्रमुख गुण। एक सामान्यतः जो परिपाटी चलती आ रही है, तो देखा गया है कि अश्विनी नक्षत्र के जातक प्राकृतिक रूप से चिकित्सक होते हैं, परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। शुरुआती 30 वर्ष तक इनको वित्त की कुछ समस्याएं रहती हैं, वो किसी भी पद के हों, और फिर धीरे धीरे इनकी समस्याएं ठीक होती हैं। मतलब कुल मिला के इनको ठहरना पसंद नहीं है, तो ये सारी चीजें मानी जाती हैं। एक और विशेष चीज कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है ही, कि अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र होता है, ये मूल में इसकी संज्ञा मानी जाती है। लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ, जहां से मैं आता हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पर हम लोग बोल देते हैं कि लड़का 27 पैदा हुआ है, 27 वर्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब ये ऐसा नक्षत्र है जो मूल मतलब होता है जड़, यानी कि ये शुरुआती नक्षत्रों में से एक है। तो शुरुआती और अंतिम इस तरीके से 6 पद होते हैं, 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो मूल में आते हैं। उनकी भी चर्चा करेंगे किसी दिन, लेकिन आज के लिए इतना। बस इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए और देखिए, इसको पढ़िए, समझिए, शांत चित्त रहिए, बहुत भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।